जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चेहरे की रंगत सही नहीं रहती है, हमारी स्किन में ग्लो ना हो, हमारी स्किन ड्राई हो, मरी मरी सी यानी कि मृत त्वचा हो, तो हमें इंटरनली कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो हमारी पर्सनैलिटी पे कहीं ना कहीं टिकी रह जाती है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ या नहीं। इस बात से फ़र्क पड़ता है आपके प्रोफेशन पर भी। इसीलिए अपने स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए सभी लोग प्रयास करते हैं, बाज़ारू प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं। हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि बाज़ारू प्रोडक्ट्स सूटेबल हो। किसी के लिए जो अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और जो सस्ते हैं वो फ़ायदे की जगह कई बार नुकसान कर देते हैं। तो इसीलिए हम आज कुछ एक ऐसी घरेलू औषधियों को लेकर के आए हैं जिनका प्रयोग अगर आप करते हैं तो अपने चेहरे की खूबसूरती को आप बना सकते हैं बेहतर। वैसे तो भगवान ने, ईश्वर ने जो दिया है वो बेहतर होता ही है, लेकिन हमें उसके केयर की ज़रूरत होती है। तो उसी से रिलेटेड आज का ये हमारा व्यू है दोस्तों। इसके लिए ज़रूरी औषधि जो है वो है टमाटर। टमाटर का रस आप ले लीजिए 3 चम्मच। आप सभी जानते हैं कि टमाटर में विटामिन सी पाई जाती है और विटामिन सी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स है। इस 3 चम्मच टमाटर के रस में आप दही मिक्स कर लीजिए। 1 चम्मच दही मिला लीजिए इसमें और 1 चम्मच ही नींबू का रस मिला लीजिए। ध्यान रखें कि ये तीनों ही चीज़ें विटामिन सी की मुख्य स्रोतों में से एक हैं। अब करना क्या है आपको कि पुनः जैसे हम अपने हर एक वीडियो में बताते हैं, सबसे पहला अगर फेस हो या स्किन का कोई भी पार्ट हो, क्लींजिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप गुनगुना पानी कीजिए, उसमें तौलिया डालिए, बाहर निकाल करके उसको निचोड़िए और फेस को पोंछ लीजिए उससे, और थोड़ी देर तक फेस पर रख करके उस तौलिए को छोड़ दीजिए, जिससे कि आपके फेस पर जो भी डस्ट होगा वो निकल जाएगा, वो मैल फूल करके निकल जाएगा इजीली जब आप पोंछेंगे तो। इसके बाद आपको ये लेप जो आपने बना रखा है दही, टमाटर का जूस और नींबू के जूस से, इसे आपको अपने फेस पर हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाना है और लगा करके छोड़ देना है लगभग आपको आधे घंटे तक। जब ये अच्छे ढंग से सूख जाए तब आपको क्या करना है दोस्तों कि गुनगुने पानी से आपको इसको पुनः धो लेना है। धोने के बाद आप अपने फेस को अच्छे से धो लीजिए और तब कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम हल्के लगा लीजिए। इस प्रकार से अगर आप लगातार 1 महीने तक करते हैं तो आपको खुद ब खुद अंतर नज़र आने लगेगा। वैसे तो आपको 1 सप्ताह में ही नज़र आने लगेगा अंतर। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि एक बार स्किन गोरी हो गई फिर लगातार छोड़ नहीं देना चाहिए। इसको सप्ताह में 1 बार आप इस्तेमाल करते रहिए सही ढंग से, तो आपकी स्किन की हेल्दीनेस जो है वो बनी रहेगी, ग्लो बना रहेगा आपका फेस का। इससे डेड सेल्स जो होते हैं यानी कि मृत कोशिकाएं जो होती हैं फेस पर या चेहरे पर, स्किन पर, वो हट जाते हैं दोस्तों और ताजगी मिलती है आपकी स्किन को। ये था हमारा आज का देसी नुस्खा दोस्तों आप सभी के लिए, जिसके सहारे आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रख सकते हैं। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और जानकारीपूर्ण बातों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।